खेल विशेषांक के अंदर देखिए पहली घटना दोस्तों टोक्यो ओलंपिक। काम काम की बातें करते हैं। टोक्यो ओलंपिक देखिएगा कौन सा संस्करण है, 32वां संस्करण है टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भाई इसका शुभंकर कौन है, मिराई तोबा दोस्तों इसका शुभंकर है टोक्यो ओलंपिक का। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछे कौन, अगर पूछे कि इसमें भारत जो है, भारत की कौन सी रैंक है, भारत की इसमें रैंक है 48 और लिखिएगा भारत ने 1 2 का 4 टोटल दोस्तों 7 पदक जीते किसने, भारत में। इसमें से आपसे सवाल पूछ लेगा एक स्वर्ण पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने जीता एक स्वर्ण पदक। 2 सिल्वर किसने जीते, रवि दहिया ने जीता दोस्तों, और एक जीता ध्यान रखिए मीराबाई चानू ने जीता। इसके अलावा दोस्तों 4 जो ब्रॉन्ज है ना, पीवी सिंधु भारत की हॉकी टीम, लवलीना बोरगोहन और दोस्तों आपके ध्यान रखिएगा इसके अलावा बजरंग पूनिया। पर आपसे सवाल किस पर आएगा, आपसे सवाल आएगा लवलीना बोरगोहन जो है इनका संबंध किस खेल से है और ये किस राज्य से संबंधित है। मीराबाई जो चानू है इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है और किस राज्य से संबंधित है, और रवि दहिया इनका संबंध किस खेल से है और किस राज्य से संबंधित है। और दोस्तों भारत की जो हॉकी टीम है इन्होंने किसे हरा करके दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 साल बाद का, 41 साल बाद में ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब सुनिएगा पहला क्वेश्चन दोस्तों अगर पूछे आपसे कि भाई मैंने कहा लवलीना बोरगोहन, तो लिखिएगा बॉक्सिंग, कौन सा खेल है, बॉक्सिंग का खेल है, और लिखिएगा दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, लवलीना बोरगोहन असम राज्य से संबंधित है। मीराबाई चानू की बात करें दोस्तों इनका संबंध है मणिपुर, कहां से, मणिपुर से, और खेल कौन सा है, खेल है दोस्तों ध्यान रखना वेट लिफ्टिंग जो है ये इनका खेल है। अगला रवि दहिया की बात करें इनका खेल दोस्तों कुश्ती है, हरियाणा के रहने वाले रवि दहिया। और अगर पूछे हॉकी टीम ने गोल्ड जो जीता वो जर्मनी को हराकर दोस्तों, जर्मनी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता हॉकी टीम ने, और 41 साल के बाद में जीता है। ये टोक्यो ओलंपिक के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला जो ओलंपिक है वो कहां होगा, तो लिख लीजिए अगला जो ओलंपिक है दोस्तों ये आयोजित होगा पेरिस के अंदर सन 2024 में आयोजित होगा। तो अगर आपसे पूछे 33वां ओलंपिक कहां होगा, पेरिस के अंदर सन 2024 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक, अगर आपसे पूछ ले टोक्यो पैरा ओलंपिक दोस्तों ये कौन से क्रम का है, 16वें क्रम का है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे आपसे इसका शुभंकर कौन है, सोमेटी दोस्तों इसका शुभंकर है। अगर मैं पूछूं आपसे भारत की दोस्तों इसमें रैंक कौन सी है, भारत की रैंक है 24। अगर पूछे आपसे भारत ने कुल कितने पदक जीते, 19 दोस्तों पदक भारत ने जीते, 5 जिसमें क्या है, 5 जिसमें दोस्तों गोल्ड है। अगर पूछो गोल्ड किस किसने जीते, आपके दिमाग में आएगा गोल्ड किसने जीते, तो 5 गोल्ड है। देखो एक सिल्वर मेडल दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण है, एक सिल्वर मेडल जीता इसमें किसने, यथिराज, किसने, सुहास यथिराज जी जो है इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। और सुहास यथिराज जी जो है ये दोस्तों पहले ध्यान रखना पैरा एथलीट कलेक्टर है जिन्होंने दोस्तों ब्रॉन्ज में, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो लिखिएगा सुहास यथिराज ने सिल्वर मेडल जीता है, और किसके अंदर जीता, बैडमिंटन के खेल में दोस्तों जीता। और लिख लेना अगर पूछे आपसे सुहास जो यथिराज है ये दोस्तों कहां के कलेक्टर थे उस समय दोस्तों नोएडा के कलेक्टर कौन थे, सुहास यथिराज। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, नोट कर लेना ना। 5 गोल्ड किसने जीते हैं, तो लिखिएगा पहला नाम है अवनी लखेरा, कौन, अवनी लखेरा दोस्तों शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीत लिया। दूसरा नाम लिखिए सुमित अंतल भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। मनीष नरवाल शूटिंग में दोस्तों गोल्ड जीता है। अगर पूछे कृष्णा नागर बैडमिंटन में दोस्तों गोल्ड जीता, और प्रमोद भगत इन्होंने भी दोस्तों बैडमिंटन में जीत लिया। तो अवनी लखेरा शूटिंग में, सुमित अंतल दोस्तों वो आपके भाला फेंक, मनीष नरवाल शूटिंग में, कृष्णा नागर बैडमिंटन में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में। टोटल दोस्तों 19 पदक है, और ध्यान रखिए भारत की रैंक इसमें 24वीं रैंक है, और एक सिल्वर मेडल ध्यान रखिए सुहास यथिराज। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक अगर पूछूं आपसे दोस्तों कहां पर आयोजित हो रहे हैं, बीजिंग में, और बीजिंग कहां स्थित है, चाइना में। अगर पूछे आपसे पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है, नार्वे दोस्तों इसमें पहले स्थान पर। अगर मैं पूछूं आपसे कौन इसका शुभंकर है, तो लिखिएगा बिंग ड्वेन ड्वेन जो है ये दोस्तों इसका शुभंकर है। ये भी सवाल आपको ध्यान रखना है, बिंग ड्वेन ड्वेन ये ध्यान रखिए इसका शुभंकर। अगर पूछे आपसे भारत की तरफ से कौन गए थे
थे? तो लिखिएगा भारत की तरफ से जो आरिफ दोस्तों खान है, क्या भारत की तरफ से जो आरिफ खान है जम्मू कश्मीर से, वो दोस्तों इसके अंदर गए थे। और ध्यान रखिए भारत ने अभी तक कोई भी पदक नहीं जीता। अगर पूछे शुभंकर का नाम बिंग डवेंडवेयर कहां आयोजित हुआ? चाइना में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। अगला लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, अगर मैं पूछूं आपसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 कहां आयोजित होगा? सर पुरानी क्लास वापस आएंगे। देखिए भविष्य का मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है पुरानी क्लास में से पढ़ लोगे उसमें से पढ़ लेना, आपकी मर्जी है। मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूं। मुझे कोई मजा नहीं आता दोस्तों खुद को कष्ट देने में ना, पर मुझे दोस्तों इतनी चिंता है ना आपकी कि मुझे लगता है कि अगर पेपर में आ गया और तुम ये कह दोगे सर पुरानी क्लास मिल जाती तो ये सवाल ठीक कर देता, तो ये मेरे लिए दोस्तों डूब कर मरने वाली बात होगी। अगर मैं करंट पढ़ाता हूं और तुमसे सवाल ठीक ना हो करंट का, तो ये मेरे लिए दोस्तों बड़ी समस्या है ना, ये मेरे लिए छोड़ने वाली बात होनी चाहिए। इसीलिए मुझे अपना मेहनत करने दो, बाकी दोस्तों तुम मेरे साथ में अपना पसीना बहा लो। जिसे लगता है पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, जिसे लगता है कि सर पढ़ा हुआ है वो कोई बात नहीं, वो कुछ और पेट पढ़ लिए ना। एम्मा, अरे राफेल नडाल कौन बोल रहा है? राफेल नडाल, एम्मा रादुकानु नाम लिखिएगा। एम्मा रादुकानु जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा ये टेनिस की खिलाड़ी है। कौन? एम्मा रादुकानु। ये महिला खिलाड़ी, कौन? महिला खिलाड़ी है। और ध्यान रखना इंग्लैंड की है। और एक दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन, कौन? मैक्स वेरस्टेपन। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने, ठीक है। पहला नाम ध्यान रखिएगा एम्मा रादुकानु, ठीक है। ये दोस्तों कहां की? टेनिस की खिलाड़ी है ना। और अगर पूछे आपसे मैक्स वेरस्टेपन, ये दोस्तों क्या है? ये चलाते हैं गाड़ी रेड बुल। कौन सी? रेड बुल गाड़ी चलाते हैं। और इन दोनों को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया। भारत की तरफ से सचिन को मिला हुआ है अभी तक, और सर्वाधिक बार दोस्तों रोजर फेडरर जो है इन्होंने जीता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा नाम एम्मा रादुकानु और मैक्स वेरस्टेपन। अगला क्वेश्चन, आईसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? स्मृति मंधाना ने जीत लिया। और ये ध्यान रखिए दोस्तों स्मृति मंधाना इंडिया टीम की दोस्तों खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना ना। आईसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता? पी आर श्रीजेश। किसने जीता? पी आर श्रीजेश ने ये दोस्तों वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता। और ये भारत के, ध्यान रखिएगा, भारत के दोस्तों हॉकी के गोलकीपर है पी आर श्रीजेश। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। कौन है? वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। इस बार जो लोरियस अवार्ड है ना, इस लोरियस अवार्ड में दोस्तों ध्यान रखिएगा हमारे जो नीरज चोपड़ा है वो नॉमिनेट हुए, जीते नहीं, नीरज चोपड़ा नॉमिनेट हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सैन वॉन। हाल ही में दोस्तों आपको पता है सैन वॉन का निधन हो गया। ये खिलाड़ी कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों खिलाड़ी थे। और अगर आपसे पूछ ले कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? नो स्पिन दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है। और सन 2008 में आईपीएल का जो पहला खिताब है वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और उसके जो कप्तान है, उसके कप्तान दोस्तों सैन वॉन खुद थे। तो ध्यान रखिए सैन वॉन की बात करो, निधन हो चुका है इनका। अगर पूछे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, और नो स्पिन जो है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और दोस्तों सन 2008 में आईपीएल का पहला खिताब जो है इन्होंने जीता। मिताली राज दोस्तों ये राजस्थान जोधपुर की है। और ध्यान रखिए सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली, सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? महिला खिलाड़ी दोस्तों ध्यान रखिएगा वो है मिताली राज। और कितने वर्ल्ड कप खेले इन्होंने? टोटल 6 वर्ल्ड कप दोस्तों खेल लिए। और सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी भी कौन है? वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों मिताली राज है सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी। अगर मैं तुमसे पूछ लूं, क्या अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि जो मिताली राज है, ये मिताली राज दोस्तों अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि जो मिताली राज है इन्होंने सर्वाधिक 6 बार वर्ल्ड कप खेला है और सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेला है, सबसे अधिक दोस्तों रन भी किसने बनाए? मिताली राज ने बनाए। और इन्हें 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है 2021 का दिया गया। अगला क्वेश्चन, एंड्रू साइमंड्स है, इनका दोस्तों निपटारा हो गया अभी हाल ही में। और ये भी कहां के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे।
एक्सीडेंट में दोस्तों इनका निधन हो गया। किसका? आपके ध्यान रखिए, एंड्रू साइमंड। संतोष ट्रॉफी लिखिए, ये फुटबॉल की ट्रॉफी है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी, और जीती किसने? केरल ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी जो है जीत ली, फुटबॉल की ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी। जीतने वाला कौन है? केरल दोस्तों इसको जीतने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 अगर पूछे आपसे, अगर पूछे महिला कौन जीता, फीमेल किसने जीता है, तो लिखना एशले बार्टी। किसने जीता? एशले बार्टी ने दोस्तों फीमेल के रूप में जीत लिया। और मेल किसने जीता है, तो मेल दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेल किसने जीता, तो एशले बार्टी ने फीमेल के रूप में। और मेल का नाम दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, किसने? राफेल नडाल। किसने? राफेल नडाल। तो ध्यान रखिए, एशले बार्टी कहां की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है दोस्तों। और अगर पूछे हाल ही में इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। अगला, राफेल नडाल कहां के? स्पेन के हैं। और ध्यान रखिए 21वां ग्रैंड स्लैम है दोस्तों किसका? राफेल नडाल का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 फीमेल एशले बार्टी, मेल दोस्तों राफेल नडाल। अगर पूछे फीमेल तो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया की है एशले बार्टी, हाल ही में इन्होंने संन्यास लिया। राफेल नडाल के बारे में खास बात क्या है? 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है। और 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र दोस्तों व्यक्ति कौन है? राफेल नडाल। थके हैं पैर कभी ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसीलिए सफर जारी है। बिल्कुल दोस्तों, एसएससी उत्कर्ष का सफर लगातार धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 मिलियन की ओर, 10 लाख की ओर बढ़ रहा है। और ये उस समय जब दोस्तों हमारा जो मेन चैनल था वो यूट्यूब से टर्मिनेट हो चुका था, तब एसएससी उत्कर्ष ने संकट मोचन की तरह हमारा साथ दिया। हमारा पूरा परिवार एसएससी उत्कर्ष का आभारी रहेगा। और कल सुबह 11 बजे 1 मिलियन के साथ में दोस्तों सेलिब्रेशन करेंगे एसएससी उत्कर्ष के ऊपर। और अगर अभी तक आप दोस्तों मेंबर नहीं बने अपने परिवार के, तो अभी दोस्तों एसएससी उत्कर्ष को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे लाइव सेलिब्रेशन में। जय हिंद।